हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करूंगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमारे पास कुछ एपी दिए होंगे, उसमें जो मिसिंग टर्म है उसको हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म नहीं दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इसका मतलब ए हमारे पास है 2 है, ठीक है, और थर्ड टर्म दिया हुआ है वो है 26, ठीक है। और हमको सेकेंड टर्म पता करना है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म प्लस 2d, जो कि हमको पता है कितना है 26, और ए का वैल्यू कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। तो यहाँ से हमको डी का वैल्यू पता चल जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब हमको दो चीज़ पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और d इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो a2 हमको मिसिंग है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे a2 है तो a प्लस 2 माइनस 1 जो कि a प्लस डी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 2 है और d हमारे पास 12 है, तो जो सेकेंड टर्म है वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें हम क्या फिल कर लेंगे, इसमें हम 14 फिल कर लेंगे, इस बॉक्स में हम यहाँ पे 14 फिल कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म गिवन है। हमको दिया हुआ है क्या क्या, a2 दिया हुआ है, a2 इज इक्वल टू 13 है, a4 इज इक्वल टू 3 है, और मिसिंग क्या क्या है, a1 या a बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, और a3, ये दोनों हमको पता करना है, ठीक है। ये a1 भी बोल सकते हैं या a भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ठीक है। और a2 हमको कितना गिवन है 13, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसी तरह से a4 भी गिवन है, तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, और यहाँ पे हमको ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो a प्लस डी में दो इक्वेशन हो गया, तो इन दोनों से a और d का वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करने के बाद क्या आएगा, a तो कैंसिल हो जाएगा, और 3d माइनस डी, 3d माइनस डी इज इक्वल टू 13 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब हमको a प्लस डी 13 पता है, तो यानी कि a प्लस 5 d का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे इज इक्वल टू 13 है, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, जो कि हमारा आ जाएगा 8। तो अब हमको a और d ये दो पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म तो a ही हो गया, और जो थर्ड टर्म नहीं पता है वो भी आसानी से निकाल लेंगे।
तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या था 8 और d इज इक्वल टू 5, ये दो चीज़ पता चली है। तो हमको a1 पता करना है, a1 नहीं है तो a1 इज इक्वल टू a ही हो गया, यही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। और दूसरा हमको क्या है a3 पता करना है, तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 5, यानी कि 8 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 18। इसका मतलब कि हमारा जो मिसिंग टर्म है वो क्या क्या हो गया, यहाँ पे इस बॉक्स में हमको 8 फिल करना होगा और इस बॉक्स में हमको 18 फिल करना होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं ये चारों एपी में है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड और फोर्थ टर्म ये गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है 5, कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है, और फोर्थ टर्म गिवन है जो कि है 9 1.5, और हमको सेकेंड और थर्ड टर्म पता करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो गिवन है, अगर हम कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे तो हम सेकेंड और थर्ड टर्म आसानी से पता कर लेंगे। तो a4 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 3d, यानी कि a फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू a4 हमारे पास गिवन है 9 1/2। ठीक है, यानी कि 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, यानी कि 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5। 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2, यानी कि 3d इज इक्वल टू 9/2, और d का वैल्यू तब क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो अब हमको a का वैल्यू 5 पता है और d का वैल्यू जो है 3/2, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास आया है 5 और d इज इक्वल टू आया है 3/2। अब हमको a2 बताना है, तो आसानी से a2 बता सकते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस d, यानी कि 5 प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा 5 2 जा 10 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 13/2। उसी तरह से हम a2 का वैल्यू बता दिए, अब a3 का वैल्यू बताएंगे। a3 मिसिंग है, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो मिसिंग था वो हो गया 13/2 एंड 8। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पे ये सारे एपी में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको क्या फर्स्ट टर्म पता है, ये है -4, और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म नहीं पता है, सिक्स्थ टर्म पता है। सिक्स्थ टर्म क्या है 6 है। ठीक है, और हमको सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पता करना है। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू क्या होता है, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5d। इसका मतलब कि हमको a6 पता है, यानी a प्लस 5d, -4 प्लस 5d यही होगा। a का वैल्यू यहाँ -4 है,
इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5D इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो -4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 5D इज इक्वल टू 10, यानी कि D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल होके 2, यानी D का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया और फर्स्ट टर्म तो पता ही है -4, तो ये दोनों पता चल गया तो आराम से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे टर्म्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं, -4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी कि -4 + 2 जो कि हो जाएगा -2, ठीक है। उसी तरह से A3 पता करते हैं, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी कि -4 + 2 × 2, यानी कि -4 + 4 जो कि हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद हमको A4 पता करना है, तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। तो A प्लस 3D A प्लस 3D, यानी कि A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A है -4 + 3 × 2, ठीक है, यानी कि -4 + 6 जो कि हो जाएगा 2। इसके बाद हम A5 बता देंगे, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D, यानी कि -4 + 4 × 2 जो कि हो जाएगा -4 + 8, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारा A2, A3, A4 और A5 निकाल दिया। अब इसको आराम से हम फिल कर सकते हैं। A2 की जगह -2, A3 की जगह 0, A4 की जगह 2 और A5 की जगह 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टर्म गिवन है। तो सेकेंड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म नहीं पता है। तो यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। A2 इज इक्वल टू 38 है, ठीक है। यानी कि A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस D इज इक्वल टू 38 ये दिया हुआ है। और दूसरा हमारे पास A6 दिया हुआ है जो कि -22 है, यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2। क्लियरली देख रहे हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके हम A यानी कि फर्स्ट टर्म और D निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 - 1 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5D - D इज इक्वल टू -22 - 38, ठीक है, यही हो जाएगा। यानी कि 5D - D 4D इज इक्वल टू -0 इन हैंड 1 3 + 2 5 और 6 60, यानी कि D का वैल्यू क्या हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 4, 15 4 जा 60, यानी D का वैल्यू हमारे पास आ गया -15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर देंगे तो A का वैल्यू पता चल जाएगा। तो A - 15 इज इक्वल टू 38, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 +
15, राइट हैंड साइड में 15 माइनस 15 को लेके जाएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 13 इन हैंड 1 4 5 53। तो अब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो अब ये दोनों पता चल गया तो हम आसानी से कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 53 और कॉमन डिफरेंस है -15। तो A1 तो क्या है? A1 A ही है, 53 हो गया, ठीक है। A2 हमको पता है, A3 पता करना है। A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। इसका मतलब A है 53 प्लस 2 इंटू -15, ठीक है। यानी कि 53 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे हमको A1 पता चल गया, A3 पता चल गया। अब A4 और A5 पता करना है। तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, ठीक है। यानी कि 53 प्लस 3 इंटू -15, यानी कि 53 माइनस 45, यानी कि ये हो गया 8, ठीक है। उसके बाद हम A5 पता करेंगे। A5 हो गया A प्लस 4D, यानी कि 53 प्लस 4 इंटू -15 जो कि हो जाएगा 53 माइनस 60, यानी कि A5 हो जाएगा हमारा -7। तो अब जितना भी टर्म हमको पता करना था वो पता चल गया। A1 पता चल गया, A3, A4 एंड A5 पता चल गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।